हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। हेलो योगेश सर, गुड आफ्टरनून। हेलो एवरीवन, हाय दर्श, हाउ आर यू? हाय अरुण, स्टे सेफ। हाय हाय आईवी। तो गाइज, हाय राधिका। तो गाइज आज हम लाइव जा रहे हैं बहुत ही एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स के साथ, जो बहुत एक्सपीरियंस स्ट्रीट फोटोग्राफर है, प्लस बहुत ही क्रिएटिव है एंड अपने आप में ही वो बहुत ही एक इम्प्रोवाइज पर्सनालिटी है, जो बहुत ही एजुकेटेड है एंड बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर है, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और बहुत लोगों को इंस्पायर किया है अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम से। उनके कंपोजिशन का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। सो गाइस, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे उनको लाऊंगा अभी। सो हमारे सामने अभी आने वाले हैं नवीन वत्स सर, जो दिल्ली से है और बहुत अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर है। तो हम उनसे जानेंगे कि लाइक कैसे करते हैं वो फोटोग्राफी, एंड उनसे बड़ी टिप लेने की कोशिश करेंगे हम। हाय हर्षल। नमस्ते सर, कैसे हो सर? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। गणेश, आप कैसे हैं ये बताइए? मैं भी ठीक हूँ सर अभी। और सॉरी, उस दिन थोड़ा नहीं हो पाया था, मेरा थोड़ा तबीयत डाउन हो गया था, पर अभी हो गया है। हम्म। एंड थैंक यू सो मच नहीं सर, नहीं, आई कैन। आपका टाइम देने के लिए अरे सर। अरे नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो भी पीरियड चल रहा है ना, इस पीरियड में अगर नॉर्मल भी तबीयत खराब हो ना तो वो डबल हो जा रही है। राइट तो सर, थोड़ा एक्चुअली डर लगता है। एक्चुअली हाँ, यस यस, माइंड इज ऑलवेज बेसिकली सेट ऑन कोरोना। दैट्स व्हाई इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो छोटी भी कुछ प्रॉब्लम हो, सर्दी खांसी भी हो जाए, गले में पेन हो जाए, इट्स स्टिल फील लाइक कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक दैट। एनीवे, very यस good afternoon to you and your all viewers right now. Those are connecting over here and यस सर। already is showing 409 something. Oh, that's great. यस सर। सर आप ठीक हो ना? राइट, आप कैसे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओके। ठीक हूँ। और तो सर मैंने कुछ सवाल, मैंने आपको स्टडी किया है, मैंने आपका प्रोफाइल स्टडी किया है, मैंने आपका थोड़ा काम स्टडी किया हम्म है। आप हमारी एक ही बार मुलाकात हुई थी दिल्ली में, ईद के मिले थे। कुछ बिल्कुल एक बिल्कुल। मिनट के लिए मिले थे हम बस। पर मैंने आपको देखा है कि आप कैसे फोटोज क्लिक करते हो, बहुत आपसे इंस्पायर हूँ। मैंने आपके बारे में सर एक स्टडी करके एक तो जान लिया है कि सर आपके जो कॉम्पोजिशन का तरीका होता है फोटोज का, वो बहुत ही डिफरेंट है। एंड मुझे बहुत लोगों ने डिमांड की थी, मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं फोटोग्राफर, कि नवीन सर को लेके आप लाइव पे, बिकॉज आपसे सुनना था कि आपका टेक्निक क्या होता है। बिकॉज सर स्ट्रीट फोटोग्राफी लाइक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है बिल्कुल वो। बिल्कुल। और जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वैसे वैसे उनका नॉलेज बढ़ता है। तो बहुत सारे जो यंग लोग हैं, उनको बहुत कुछ सुनना है आपसे। तो सर मेरा जो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा सर अभी, श्योर और श्योर श्योर। आप गाइड करना। सर मुझे आपसे पूछना है कि सर आपने स्टार्ट कब किया फोटोग्राफी, और आपने कब जाना कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, मतलब कब? देखो, ये ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है एक आर्टिस्ट के लाइफ का। बिकॉज मैक्सिमम टाइम जितने भी आर्टिस्ट, आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट से बात करोगे, इनिशियली किसी को नहीं पता होता कि वो क्या करना चाह रहा है फ्यूचर में। बिकॉज अलग अलग बैकग्राउंड से हम आते हैं। किसी कोई स्टडी में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग ड्राइंग में काफी अच्छा होता है, और कोई फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी एक ऐसा जोनर है हमारा जो बहुत पॉपुलर नहीं था आज से 20-25 साल पहले। और अगर आप छोटे जगहों की बात करो तो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि फोटोग्राफी में कोई करियर भी हो सकता है, या फोटोग्राफी एक ऐसी चॉइस हो सकती है। बिकॉज हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ना एक करियर ढूंढते हैं, और बच्चे की ख्वाहिश रह जाती थी। बट नाउ टाइम हैज टोटली चेंज्ड। तो मेरा जो बिल्कुल स्टार्टिंग है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। जो मेरा नेटिव प्लेस है, जो होम टाउन है मेरा, वो बिहार है, मुजफ्फरपुर है राइट नाउ। और मैं अभी मुजफ्फरपुर में ही हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, बेटा भी है साथ में। उसकी स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, तो फ्रॉम मिड मार्च आई एम हेयर, ऑलमोस्ट इट्स 1 मंथ नाउ। और ये लॉकडाउन का पीरियड है। एनीवे, तो बचपन से तो ड्राइंग और इन सब चीजों का शौक था, बट मैं पढ़ने में भी अच्छा था साथ में। तो स्कूल्स में हमेशा अच्छे मार्क्स आए।
उसके बाद मुजफ्फरपुर से ही मैंने ग्रेजुएशन किया, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स ऑनर्स आई केम टू दिल्ली इन दिसंबर 95, दिल्ली। तो 96 से फिर अगेन मैंने वहाँ पर मास्टर्स डिग्री अपनी कंप्लीट की इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड 99 जनवरी में मेरी जॉब लग गई एज ए टीचर। तो 99 से मेरा कंटिन्यू रहा पढ़ाने का, बट मेरी जो फोटोग्राफी है उस टाइम पे भी हो रही थी, बट वो फैमिली मोमेंट्स थे, फैमिली इवेंट्स थे, लाइक घर में कोई फंक्शन है या हम कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने, तो इस तरह की चीजें होती थी। तो प्रोफेशनली तो कभी सोचा नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन ऑलरेडी इन जॉब। तो ये कभी नहीं सोचा था, बट विथ टाइम, और क्या बताऊं, अब चीजें कभी कभी चेंज होती हैं लाइफ में, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, आप काफी कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में, एंड विथ ऑल सच कुछ अच्छे इंसिडेंट्स, कुछ बुरे इंसिडेंट्स। तो एक ऐसा इंसिडेंट्स हुआ 2009 में, दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। एक एक्सीडेंटल डेथ में मेरी वाइफ एक्सीडेंट में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। बेटा मेरा उस टाइम पे 3 साल का भी नहीं था, और उसके बाद ऑलमोस्ट द 2 years वेयर लाइक, मुझे खुद नहीं याद कि उसमें क्या हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ। आई वॉज ऑलमोस्ट इन डिप्रेशन, बट उससे जो एक कमबैक था मेरा, क्योंकि मुझे आगे करना तो था कुछ, बिकॉज बेटा बड़ा हो रहा था, साथ में उसको साथ में ग्रो करना था। तो एक चेंज आया, बड़ा चेंज था वो। धीरे धीरे मैंने अपने आप को कहते हैं ना कि आपने अपने आप को जोड़ा और टाइम के साथ समझने की कोशिश की, एंड देन आई स्टार्ट फोटोग्राफी। थोड़ा सा और जो पुराने फोटोग्राफ्स थे वो देखना जैसे मैंने शुरू किया, तो लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आई एम मिसिंग समथिंग वेरी बैडली। तो विद जॉब मैं थोड़ा बहुत करता रहा, बट द टर्निंग पॉइंट, द सेकंड टर्निंग पॉइंट इज 2014। Finally, in 2014, I decided to quit my job और completely photography में आ गया, and then धीरे धीरे initial 2 years from 14, all you can say 14, 15 and mid of 16 was like a complete learning phase. Learning तो खैर हमेशा चलती है, still going, और शायद to the end it will continue. But जो एक basic learning phase था, that was 2014, 15 and mid of 16. So इस तरह से मेरी photography start हुई। First of all, sir, I'm extremely sorry for like our wife, your wife. And, Now it's fine, and now it's almost 10 years. सर बस आपको बहुत द वे आपने आपको लेके आगे बढ़ाया है, द वे आपने जिस तरह फोटोग्राफी को एक्सप्रेस किया है आपके जरिए, वो एक बड़ी बात है। तो सर आपको like, कब मालूम पड़ा कि आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी ही करनी है, मतलब स्ट्रीट में ही आपको इंटरेस्ट? जो 2016 का जो कह सकते हो कि आफ्टर नवंबर 2016 नवंबर के बाद से एक जो मेरी कनेक्ट होता क्या है, आप जो एज अ फोटोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि व्हाट यू कनेक्ट फ्रॉम इनसाइड। तो मैं उससे पहले तक सब कुछ कर रहा था, लाइक आर्किटेक्चर भी कर रहा था, मैं उससे पहले बर्ड्स की फोटोग्राफी भी कर रहा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल। उससे पहले मैं ट्रेवल फोटोग्राफी भी कर रहा था, स्ट्रीट भी कर रहा था साथ में। लेकिन एक टाइम आता है जब आप अपने फोटोग्राफ को जब आप रीड करना शुरू करते हैं, देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर फोटोग्राफ्स। तो आप जिन टाइप के कंपोजिशन से, जिन टाइप के फोटोग्राफ से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, एक्चुअली वही आपकी फोटोग्राफ होती है। तो मुझे लगा कि आई एम मोर कनेक्टेड विद द स्ट्रीट मोमेंट्स, द पीपल those are on the street with their daily life and all such things. तो एक वो फेज आया जब मुझे मेरे इनर सेंस को, दिल को पता चल गया कि नाउ आई एम गुड इन स्ट्रीट बिकॉज इट्स वेरी कनेक्टिंग टू मी। पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप ओरिजिनल तभी रह सकते हैं वट एवर द फील्ड यू आर यूजिंग, इन वट एवर यू आर वर्किंग। आप अंदर से क्या सूट करते हैं, फ्रॉम हार्ट व्हाट यू सूट। तो वो जो हार्ट का जो कनेक्शन था वो स्ट्रीट में काफी ज्यादा होने लगा, एंड दैट्स जो एक कह सकते हो कि एक टाइम था जब मुझे स्ट्रीट की चीजें, स्ट्रीट के मोमेंट्स, स्ट्रीट के इवेंट्स, स्ट्रीट में जो लोग हैं वो सब मुझे कनेक्ट करने लगे। बहुत ही अच्छा सर। जैसे कि ना सर, आपके भी फोटोज देखे, ताजमहल के देखे ना, जमुना नदी जो है उसके फोटोज भी हमने देखे हैं। बहुत ही डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, बहुत ही फ्रेश फ्रेम्स, और ऐसे फ्रेम जो लाइक फर्स्ट टाइम देखने मिलते हैं।
बहुत ज्यादा मोमेंट्स, बहुत ज्यादा लाइक कुछ हो रहा है, पिक्चर ऐसा लग रहा है कि कुछ मूवी चल रही है, आपके फोटोज देख के ऐसा लगता है। तो सर व्हाट डू यू थिंक व्हाइल कंपोज, लाइक कंपोजिशन करने के टाइम पे, फोटो कंपोज करने पे आप क्या सोचते हो, या फिर प्री प्लान रहता है, या फिर जो मोमेंट आप वहाँ पे जी रहे हो, वहाँ पे आप जब वहाँ पे रहते हो ऑन द स्पॉन्टेनियस मोमेंट के टाइम पे, तो व्हाट आर द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, लाइक शूटिंग एवरीथिंग, बिकॉज योर फ्रेम्स आर वेरी डिफरेंट। आपके मैंने लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं, तो उसमें रूल ऑफ थर्ड में फोटोग्राफी लाइक फ्रेम्स रखते हैं, आपके फोटो इतने एक्सप्रेसिव होते हैं, अगर बोर्ड कोने में भी हो तो भी उतनी एक्सप्रेसिव दिखती है, उतना ही ध्यान जाता है वो कोने में। तो वो बहुत ही लाइक अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। तो आप बताओ तो जरा अबाउट कंपोजिशन के बारे में। देखो, एक सिंपल चीज क्या है फोटोग्राफी में, कि मैंने एक पहले जो वर्ड यूज किया, व्हाट यू कनेक्ट मोर, व्हाट यू कनेक्ट, दैट इज योर फोटोग्राफ। तो कभी भी मैं किसी जगह पे, चाहे वो आगरा गया हूँ, ताज को शूट किया है, या मैं दिल्ली में यमुना घाट को मैंने शूट किया है, या जामा मस्जिद के अंदर शूट किया है, या हुमायूं टॉम को शूट किया है, या अपने में मुजफ्फरपुर जो मेरा होम टाउन है, विंटर्स में मुझे मौका मिलता है थोड़ा बहुत यहाँ निकलने का। तो और फॉग मेरा एक फेवरेट कह सकते हो कि एक फॉग से मेरी कनेक्टिविटी है। तो उसमें शूट करना बहुत पसंद करता हूँ। तो होता क्या है कि मेरे दिमाग में पहले से कोई भी फोटोग्राफ नहीं होता, किसी का भी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा भी फोटोग्राफर हो। तो मेरे इंस्टेंट थॉट उसी टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से आते हैं कि मेरे सामने क्या आया, और मेरे दिमाग ने उसको पहले, आईज ने देखा, दिमाग ने रीड किया, और दिल ने फाइनली उसको क्लिक किया। तो आईज, ब्रेन एंड फाइनली हार्ट। तो हार्ट जो करता है ना, वो इंस्टेंट होता है। दिमाग में अगर आपका बहुत सारे प्री कंसेप्ट आपके थॉट्स है ना, फिर आप फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम इज व्हाट, कि जब दिमाग में बहुत सारी चीजें रहेंगी तो आपको दिमाग ना आगे उससे जाएगा नहीं। राइट। आपको ध्यान होगा कि पहले ये फोटोग्राफ था, या आपने इसकी फोटोग्राफ देखी थी, या आपने उसकी फोटोग्राफ देखी थी, एंड यू विल गो टू कैप्चर सच टाइप ऑफ फोटोग्राफ्स। तो इट्स बेटर ऑलवेज, डोंट कीप एनी फोटोग्राफ इन योर माइंड, वट एवर द फोटोग्राफर दे आर, maybe they are the legends. Go with your own fresh mind, fresh eyes, fresh thought, and click with your heart. तो क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हो ना, तो वो आपको अपने सब्जेक्ट्स अपने तरीके से दिखने शुरू हो जाते हैं, कि ये मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड होगा, उसकी कनेक्टिविटी सेकेंडरी सब्जेक्ट से ऐसी होगी, उसकी कनेक्टिविटी बैकग्राउंड से ऐसी होगी। तो दिस इज बेसिकली इमीडिएट थॉट प्रोसेस, इमीडिएट स्टेप्स दैट आई डू। तो उसी टाइम पे करता हूं मैं, वो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस ऑन द स्पॉट होता है, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। हाँ, एक और चीज है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सपोज करो यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, और यू आर वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट्री। सो ऑन ए डॉक्यूमेंट्री यू हैव टू राइट सो मेनी थिंग्स, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री क्या है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। यू हैव टू राइट समथिंग कि आपको क्या करना है। सो पहले आप एक लिटरेचर बनाते हैं, फिर फिर उस लिटरेचर के हिसाब से आप कैरेक्टर सर्च करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर यू वर्क ऑन दैट। सपोज करो आपको स्लम्स पे काम करना है, तो स्लम्स को आप पढ़ोगे पहले, स्लम्स के बारे में, किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके बीच जाओगे, उनसे मिलोगे, बात करोगे, उनका लाइफ स्टाइल जानोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट अ स्टोरी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी यू विल क्लिक। तो दिस इज अ टोटली अ डिफरेंट प्रोसेस, बट व्हेन यू आर ऑन स्ट्रीट ऑन द स्पॉट वर्क, just you have to keep your mind fresh and you have to click with your heart. तो सर कैसा होता है कि हम लाइक मैं जब भी कभी कोई भी स्ट्रीट पे घूमता हूँ, तो मेरे हम जैसे एक कोई वॉल हुई जो अट्रैक्टिव वॉल होती है, तो ना कभी एक माइंड में बढ़िया आता है कि यार ये वॉल इतनी अट्रैक्टिव है, कभी ना कभी तो आके यहाँ पे शूट करूंगा। तो कैसे होता है कि फोटोग्राफर का एक माइंडसेट हो जाता है कभी कभी कि मैं कभी ना कभी आके वॉल पे क्लिक करूंगा। जैसे अभी यमुना रिवर हो गई, तो वहाँ पे मैं एक ही बार गया हूँ, बट मैंने वहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे जितना भी शूट कर पाया उतना लाइक कर पाया। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जितने बार आप जाओगे, लाइक मैंने आपसे ही देखा है कि आप जितने बार भी आते हो कुछ ना कुछ नया, लाइक लोकेशन इज सेम बट बिल्कुल बिल्कुल। पिक्चर वेरी डिफरेंट। दैट समथिंग वेरी लाइक बड़ी बात है सर। सर आपके लाइफ में इंस्टाग्राम कभी आया सर? इंस्टाग्राम कभी आया और क्या कहना चाहते हो मतलब अबाउट इंस्टाग्राम, और क्या रोल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हमने फोटोग्राफी शुरू की थी, या इवन कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, करियर मींस 1999 एज ए टीचर। पहले मैं 9 इयर्स मैंने पढ़ाया है, फिर मेरा एज ए जॉइंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में मैं था। तो वो एक अलग बिल्कुल ही
प्रोसेस था, तो तब सोशल मीडिया था नहीं। इवन कि इंस्टाग्राम को इंट्रोड्यूस किया मुझे मेरे सबसे छोटे नीज ने, नेफ्यू ने, सॉरी। तो उसने बताया कि मामा आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तो आपको डालना चाहिए अब इंस्टाग्राम पे। एंड ही इंट्रोड्यूस दिस वन इन ऑलमोस्ट 2017, 2016 के एंड में किया, बट मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया 2016 में इस चीज पर। बट इन इन 2017 मैंने थोड़ा सा इस पर शुरू किया, इस पर डालना काम। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म for every type of artist, either photographer, either influencer, either music professionals, either you can say अमिताभ बच्चन साहब भी हैं, शाहरुख खान साहब भी हैं, everyone, every cricketers are be there, so every fields person and news persons are be there. अब तो मतलब every the chief minister of Delhi, prime minister, everyone is on Instagram, so it's one of the you can say, अगर पॉजिटिव पार्ट पर जाऊं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट। बट हर चीज का, हर पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, हर नेगेटिव का पॉजिटिव भी होता है। तो नेगेटिव चीजें यही है कि बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जिसका जो यूजलेस है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द व्यूअर कि वो उसको सेलेक्ट कैसे करता है। और ये हमेशा से रहा है कि व्हाट आई वांट टू सी, व्हाट आई डोंट वांट टू सी। तो बेनिफिट तो है इंस्टाग्राम का, बिकॉज इट्स वन ऑफ द यू कैन से क्विक मीडियम। आज देखिए लॉकडाउन में हम लोग बैठे हैं और व्हाट आई सी फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 15 days, ऑलमोस्ट so many persons from all over the world are interacting through Instagram. हम लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं आज। so it's a positive। देखो हर चीज का पॉजिटिव है, हर चीज का नेगेटिव है, बट इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी यूज इट। राइट सर, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। मतलब इंस्टाग्राम का। तो सर आपकी गो टू लेंस क्या है जो आप हमेशा प्रिफर करते हो लेके जाने के लिए स्ट्रीट पे या कहीं पे आप जहाँ पे शूट करते हो? देखो एक स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। जब मैंने स्टार्ट की थी स्ट्रीट फोटोग्राफी भी, तो मैं लेंस और कैमरा को लेकर के बहुत ज्यादा कभी नहीं रहा, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस्ट रिजल्ट्स मैंने कई बार अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसको लिखा भी है, कई जगह एक्सप्रेस किया है, या आप बाद में एक बुक आएगी उसमें मेरे बहुत सारे आएंगे कंटेंट्स। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है हमेशा कि आपका दिमाग चलना चाहिए, आपकी आई, आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैमरा कुछ भी यूज करें, यू कैन क्लिक गुड फोटोग्राफ्स। इवन राइट नाउ आई हैव मेनी ऑफ टाइम्स आई हैव ओनली मोबाइल इन माय हैंड, और अगर मेरे दिमाग में कुछ आ गया तो और कैमरा नहीं है, इट डजंट मीन कि आई विल नॉट क्लिक, आई विल सर्टेनली क्लिक इफ समथिंग कम्स इन माय माइंड। तो कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जब आप फोटोग्राफी स्टार्ट करते हो तो कैमरा आप डीएसएलआर या समथिंग परचेज करते हो। शुरू से मेरा फर्स्ट डे जब मैंने अपना पहला कैमरा डीएसएलआर के फॉर्म में प्रोफेशनली परचेज किया, तो दैट वाज सोनी A77, वो क्रॉप बॉडी थी। मैं शुरू से सोनी यूजर हूँ। आज के डेट पे मेरे पास सोनी A6000 भी है, सोनी A77, मतलब एक क्रॉप बॉडी भी है और एक फुल फ्रेम बॉडी भी है। और जनरली जब मैं स्ट्रीट में होता हूँ तो 28mm या 24mm प्रीफर करता हूँ काम करना, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड फोकल लेंथ है जिसपे आप स्ट्रीट को अगर आप टेक्निकलिटी पर जाओगे तो 24 एंड 28 आर द बेस्ट लेंसेज। उसके पीछे रीजन यही है कि इसमें मिनिमम डिस्टॉर्शन आता है कई बार, क्योंकि एक जब आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं तो डिस्टॉर्शन एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है। डिस्टॉर्शन एक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड अननेसेसरी डिस्टॉर्शन जो है वो हमेशा आपके फोटोग्राफ की वैल्यू को कम करता है। तो एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर वी बेसिकली कीप एट 28mm, बट समटाइम्स जैसे सपोज करो आप पुरानी दिल्ली एरिया में शूट कर रहे हो, आप वो गलियां इतनी पतली गलियां हैं, और पता नहीं ऐसी कई जगह होंगी, मुंबई में भी होगा ऐसा, कई सारा प्लेस कई जगह होता है, तो वहां पर डिफिकल्टी आएगी। देन यू हैव टू यूज योर 24mm लेंस इफ यू आर यूजिंग अ फुल फ्रेम। अगर आप क्रॉप बॉडी यूज करते हैं देन 16mm to 18mm आर द गुड लेंसेज। सर आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी है लाइक टू शूट? देखो लोकेशन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जिस जगह पे जहां होता हूँ, सपोज करो इफ आई एम लद्दाख, जैसे लद्दाख मेरी 3 बार टूर अभी तक हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा दिमाग केवल लद्दाख में होता है, लद्दाख के चीजों के साथ होता है।
हाँ, वो जगह, तो वो जैसे सपोज करो मैं ओल्ड दिल्ली एरिया में वॉक कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में दूसरी बात कुछ नहीं आती है, वो ओल्ड दिल्ली की गलियां, ओल्ड दिल्ली के लोग, वही आता है। इफ आई एम एट यमुना घाट, तो यमुना घाट के अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। इफ आई एम एट मुजफ्फरपुर इन बिहार और समवेयर इन बिहार, तो मेरे दिमाग में यहाँ के हिसाब से ही वो चीजें आ रही होती है। तो लोकेशन ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, बट यस, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो और विंटर्स एक फेवरेट सीजन है क्लिक करने का, बिकॉज आप थकते भी थोड़ा कम हो विंटर्स में। समर्स में तो पता है आपको कितनी डिफिकल्टी आती है, एंड आई आई बेसिकली प्रीफर अर्ली मॉर्निंग। तो विंटर्स में यमुना घाट एंड ओल्ड दिल्ली एरिया इज वन ऑफ माई, यू कैन से, प्रीफर्ड प्लेस टू शूट। सर जैसे कि मैं लद्दाख के ऊपर आने वाला ही था, बिकॉज मैंने आपके फील्ड पे जितना भी आपका मैंने काम देखा, आपके मैंने दो पर्सनालिटीज देखे हैं। एक जो है जैसे कि आपने दिल्ली वाली बात की, दिल्ली की स्ट्रीट, और एक लद्दाख। तो दोनों काम बहुत ही डिफरेंट। और जैसे कि मैं लद्दाख कर रहा था, तो लद्दाख में जैसे आपने जो लैंडस्केप फोटोज खींचे हैं, जो बहुत ही सिंपल, बट इतने इतने क्लीन फ्रेम्स पाना, लाइक मैंने अभी रिसेंटली जो डिस्कशन किया था डेकल सर जो है कोलकाता के, उन्होंने अभी सबसे क्लीनेस्ट और सबसे सिंपल फ्रेम निकालना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो तब जाके लाइक जब मैंने आपकी प्रोफाइल स्टडी की, तब मुझे पता चला कि सर के पास सबसे क्लीनेस्ट, सबसे लाइक बहुत ही क्लीन फ्रेम, बहुत ही सिंपल फ्रेम्स, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास। तो सर कैसे आप खुद को एडजस्ट कर लेते हो कि लद्दाख में जाना, यहाँ पे लैंडस्केप, पूरा लैंडस्केप ही है, यहाँ पे कुछ स्ट्रीट नहीं है, यहाँ पे हार्डली आपको कोई मिलेगा, या फिर जो भी रहेंगे वहाँ के। तो सर वहाँ पे आप खुद को कन्विंस करते हो कि टू शूट द सिंप्लिसिटी। देखो लद्दाख क्या है, हाँ हाँ, कुछ कह रहे थे आप करिश। बिकॉज सर जब मैं जैसे मैं अभी एक स्पीति वैली ट्रेवल कर चुका हूँ, अब मैं लद्दाख नहीं गया हूँ, मैं स्पीति वैली गया था। सो इट मी टू क्लिक अ सिंपल माउंटेन, मतलब मुझे उसमें मीनिंग ढूंढना या फिर मुझे उस फोटो को अच्छी तरह प्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट द वे यू योर पिक्चर्स लद्दाख के जिसमें मैंने देखे, बहुत सिंपल है, बट बहुत अच्छे ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे क्लीन फोटोज है। तो सर उसमें क्या एक्सप्रेस होता है, मतलब देखो एक क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि एज सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने शुरू में भी कही, अगेन रिपीट करता हूँ उस चीज को, बेसिकली एज अ फोटोग्राफर वी एक्सप्रेस आवर ऑन पर्सनालिटी थ्रू आवर आर्ट। वो हमारी अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस हो रही होती है। अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस होने का मतलब व्हाट आई लाइक, मतलब मैं क्या देखना पसंद करता हूँ, मैं क्या खाना पसंद करता हूँ, क्या सुनना पसंद करता हूँ, किन लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ, अकेले रहना पसंद करता हूँ या ग्रुप में रहना पसंद करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, किस तरह की चीजें मैं ड्राइंग में करता हूँ। सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हेन आवर फोटोग्राफ बेसिकली एक्सप्रेस आवर पर्सनैलिटी, तो होता क्या है, मुझे शेप्स, ड्राइंग्स, स्ट्रक्चर्स बहुत ना अंदर तक टच करते हैं ये, और मुझे कुछ ना कुछ फाइंडिंग नजर आती है। आपने, अगर आपको याद हो बचपन में, आपको अपना बचपन आपको याद होगा जरूर, जब आप 8 9 10 साल के होंगे, तो स्काई में कई बार क्लाउड्स के ऐसे फॉर्मेशन बनते होंगे या दिखता होगा कि लगता है जैसे एलिफेंट दिख रहा है, या कभी जिराफ दिख रहा है, या कभी ड्रैगन दिख रहा है। जरूर देखा होगा, मैंने बहुत देखा है इस चीज को। तो नेचर मुझे बचपन से अट्रैक्ट करता था, मुझे इन सब चीजों को देखने में बड़ा मजा आता था। जैसे दूसरे बच्चे खेलने में लग जाते थे तो मैं इन चीजों को देखता रहता था। फिर उनके बीच में अगर कोई बर्ड फ्लाई करके गया तो वो दिमाग में कहीं चल रहा होता था कि अगर ये ड्रैगन के मुंह में जाता बर्ड तो कैसा होता। सो दीज थिंग्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड इनफैक्ट। तो जैसे मैं लद्दाख गया, सपोज करूँ, तो लद्दाख में क्या होता है कि लद्दाख में मैं 3 बार गया हूँ, तो एक ट्रिप टाइप का रहा है। ट्रिप मीन्स लाइक देयर आर सो मेनी पर्सन। जैसे पहली बार गए थे तो हम 5 पर्सन थे, नेक्स्ट टाइम गए तो हम लोग 11 या 12 पर्सन थे, थर्ड टाइम गए तो वी वर 20। हमारा 20 का ग्रुप था, और 20 के ग्रुप में से आप कहते हो ना, कई बार बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं यूनिक फ्रेम निकालना, तो पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और इस बार जब हम 20 के फ्रेम में थे, और तो भी पॉसिबल है। होता क्या है कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर के आपका दिमाग किसी चीज को फ्रेश फॉर्म में कैसे सोचता है, तो मुझे वो स्ट्रक्चर्स, जो पानी का स्ट्रक्चर्स हैं, कलर्स हैं, क्लाउड्स हैं, और सबको मैं किसी न किसी से रिलेट करता हूँ। जैसे क्या हुआ, हम सोमरोरी में थे, पेंगोंग के बाद हम निकले थे सोमरोरी के लिए, तो शाम को ऑलमोस्ट हो ही रही थी। तो अचानक से जिस जगह पे हम शूट कर रहे थे, हम सब जहाँ रुके थोड़ी देर के लिए, तो अचानक से क्या दिखा कि मुझे जो ग्राउंड पर स्टोन्स है ना, उसके बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेशन स्काई में क्लाउड्स का हो रहा था विथ सनसेट, दैट इज गोल्डन लाइट के साथ। तो वो रेड पैचेस
एग्जैक्टली सिमिलर हो रहे थे जो ग्राउंड पे माउंटेन्स थे, जो स्टोन्स थे बड़े बड़े। सडनली मेरे दिमाग में आया व्हाट ए कोरिलेशन द नेचर इज गिविंग राइट नाउ टू मी, और मैंने उसको क्लिक किया, वर्टिकल फ्रेम में क्लिक किया उस टाइम पे, क्योंकि वर्टिकली ही वो पॉसिबल था। और एंड आई क्लिक, तो मुझे इस तरह की कनेक्टिविटी स्टोन्स की क्लाउड से, कई कई बार कैमल्स की क्लाउड से, अगर आप देखोगे मेरी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, इंस्टाग्राम पे ही है, उसमें कैमल्स का जो एक बंच ऑफ कैमल्स जो नीचे जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर है, ऊपर एक क्लाउड्स का एक बंच जा रहा है सिमिलर पैटर्न में। तो क्लाउड्स के साथ उसका जो मैचिंग है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में सेट हुई। तो मैंने क्लिक किया। तो मैं बेसिकली वो कनेक्टिविटी ढूंढ रहा होता हूँ अपने पूरे के पूरे फ्रेम में, कि जितने एलिमेंट मैं अपने फोटोग्राफ में अपने उस रेक्टेंगुलर शेप में लाऊंगा, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, everyone should communicate with each other as well as the viewer, कि मींस कि आपस में भी वो कम्युनिकेट करेगा और व्यूअर से भी कम्युनिकेट करेगा। एंड दिस इज द थॉट बिहाइंड एवरी फोटोग्राफ। सो लद्दाख हो या फिर यमुना घाट हो या कहीं भी हो, तो लद्दाख बस यही होता है, क्योंकि लद्दाख में आप स्ट्रीट वहां भी है बट बहुत कम है, आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, बट आपके पास लैंडस्केप और ट्रेवल की बहुत सारी चीजें हैं। तो बट योर माइंड शुड बी क्लियर। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू लद्दाख, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी जाना होगा मुझे भी। देखो सच पूछो तो अगर आप एज ए मतलब अगर ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंड से भी उतना ज्यादा टेंशन नहीं है, तब तो आप एक बार विंटर्स ट्राई कर सकते हो। बट विंटर में क्या होता है, देयर इज अ बिग लिमिटेशंस कि बहुत सारे रूट्स क्लोज हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर हैंड। इन जनरल लद्दाख अगर जाते हो आप, तो आप जून से लेकर के सितंबर तक का जो ये मंथ है, जून टू सितंबर इज द बेस्ट। आप इसमें कोई भी जून का बना लो, जुलाई का बना लो, अगस्त तक तो बहुत ही अच्छा है, सितंबर 15 से पहले तक, मीन्स कि उससे पहले तक में आप बनाइए, इट्स गुड टाइम टू विजिट। और आपको इन चारों मंथ में अलग अलग सिचुएशन मिलेगा, कई बार आपको मडी वाटर मिलेगा, कई बार आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, कहीं आपको माउंटेन्स के डिफरेंट शेप्स अलग पैटर्न में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जनरली बारिश नहीं होती, आप या तो बर्फ पड़ता है सीधा, या आप मतलब स्नोफॉल होता है, लाइक टाइप ऑफ थिंग्स है। तो वो और प्लस नेचर के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है किस बार क्या होने वाला है। बट इन जनरल जून टू अगस्त टिल अगस्त एंड या सितंबर 15 तक मैक्सिमम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है जो आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। लाइक और एक क्वेश्चन है, व्हाट यू प्रीफर, वर्टिकल फ्रेमिंग शूट करना या हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग शूट करना, या फिर आप खुद को लाइक कभी लाइक वैसे कंपल्शन नहीं देते, लाइक जब भी आपका मन करे वैसा शूट करते हो, या फिर और एक क्वेश्चन था ब्लैक एंड व्हाइट और कलर में। आपके फील्ड में मैंने दोनों टाइप के लाइक सेम रेशियो देखा है, जितने ब्लैक एंड व्हाइट है उतने कलर भी डालते हो। तो लाइक वो समझ में नहीं आया मुझे कि किस चीज के लिए आप ज्यादा प्रिफर हो, या ओपन माइंडेड हो कि यार डू एनीथिंग। देखो पहले तो आऊंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमम फोटोग्राफर्स हॉरिजॉन्टल शॉट्स लेते हैं, क्योंकि हमारा कैमरा भी उसी हिसाब से बना हुआ है। बट होता क्या है, वर्टिकल शॉट्स एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हमारा विजन थोड़ा सा और एलोबरेटेड फॉर्म में काम करता है। जितने भी क्योंकि वर्टिकल शॉट्स में क्या होता है, शॉट्स का मतलब क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स किस तरह से हमारे आईज के सामने प्रोजेक्टेड हैं मतलब। एंड व्हेन वी गो वर्टिकल, वर्टिकल मींस कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम we are identifying some important elements in our frame that is going to communicate with each other vertically। तो वो कम्युनिकेशन वर्टिकल कैसे है, वो डायगोनल टॉप टू बॉटम कैसे है, या टॉप टू बॉटम में वो कैसे व्यूअर से कम्युनिकेट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा वर्टिकल फ्रेम अगर आप मेरे देखोगे तो उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन यही होता है कि मेरे एलिमेंट्स किस तरह से टॉप टू बॉटम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस हिसाब से वर्टिकल लेता हूँ। और भी रीजन क्या होता है कि हमें हमेशा अपने फ्रेम में से ना अननेसेसरी एलिमेंट्स हटाने होते हैं। हटाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्पेस वैसे ही है, हमारे पास एलिमेंट्स वर्टिकली अवेलेबल हैं, बट वो हॉरिजॉन्टली जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। तो ऑन दैट सिचुएशन वी गो वर्टिकल। तो हाउ you express your expression through your photograph, that may be sometimes vertically, that may be horizontally, but vertical frames are always special to me. As far as now coming to the color in black and white, this is again a big question. वैसे जो मेरी चॉइस होती है, जो पर्सनल, जो मुझे बहुत अंदर तक
फील करता हूँ जिन फोटोग्राफ्स अपने अपने फोटो द ब्लैक एंड व्हाइट, आई लाइक ब्लैक एंड व्हाइट मोर इन कंपैरिजन टू माय कलर फोटोग्राफ्स, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी को ज़्यादा सूट करता है कि आई प्रीफर टू स्टे अलोन, आई डोंट गेट इन लाइक क्राउड्स। आप मेरे कोई भी फोटोग्राफ अगर उठा करके देखो, क्राउड वाला कोई फोटोग्राफ नहीं दिखेगा। ऑलमोस्ट 500 प्लस फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे भी हैं, शायद ही एक दो फोटोग्राफ हो जिसमें 8-10 लोग आपको दिखेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम फोटोग्राफ में 1 या 2% आपको मिलेगा, अगर ह्यूमन एलिमेंट है तो, या कुछ और है तो वो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट एक आप कह सकती हो कि मेरा एक थॉट प्रोसेस है, एक कलर है, विजन का पार्ट है, और मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं टेक्निकलिटी पर जाऊंगा तो फिर तो वो बहुत सारी टेक्निकलिटी है ब्लैक एंड व्हाइट की, लाइक अगर हायर आईएसओ पे आपने शूट किया है तो नॉइज को रिड्यूस करने के लिए आप ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। फिर अगर आप दूसरे पॉइंट पर आए तो सब सपोज करोगे आप हेवी रेन या फिर हेवी फॉग में अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपका फ्रंट एलिमेंट तो कलर का दिखेगा, बट जो आपके बैक में एलिमेंट्स है, मिडिल में या बैकग्राउंड में जो एलिमेंट है उसका कोई कलर दिखता नहीं है, एंड देन दैट फ्रेम लुक्स ऑड। सो ऑन दैट कंडीशन वी कन्वर्ट दैट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये तो टेक्निकलिटी है, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इन सारी टेक्निकलिटी के साथ साथ वो हमारा विजन होता है कि व्हाट आई वांट टू प्रोजेक्ट, व्हाट आई तो एट ऑलमोस्ट एट 80% टाइम मेरा दिमाग एलिमेंट्स को देख करके फ्रेम कर लेता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे कन्वर्ट करना है पोस्ट प्रोसेसिंग में, एंड आई यूज लाइट रूम टू कन्वर्ट माई फोटोग्राफ्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। प्रोसेसिंग के लिए भी सब कुछ, कलर के लिए भी वही करता हूँ। तो एक तो मेरी लिस्ट प्रोसेसिंग होती है फोटोग्राफ में, जो नेचुरल चीज होती है वो वैसे ही आपको दिखेगी, बट हाँ ब्लैक एंड व्हाइट एक मेरा थॉट प्रोसेस है, जो आप मेरा विजन है, जो मेरी पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट मेरी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में ही शूट करना है या कलर में, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट, सब्जेक्ट एंड इट्स कम्युनिकेटिव बिहेवियर। बहुत 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 सही आंसर दिया सर आपने, लाइक बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत आपने नॉलेज शेयर किया अबाउट थैंक यू। क्योंकि बहुत लोग कैसा होता है कि लिमिटेशन में डाल देते हैं अपने आप को। इसलिए कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं लिमिटेशन में डाल जाता हूँ कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट शूट करूँ या कलर शूट करूँ। तो नाउ मेरा माइंड थोड़ा ओपन हो गया है कि अभी कैसे करना चाहिए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि आपको जब आपने स्टार्ट किया था फोटोग्राफी, तो लाइक ऐसी कोई चीज जिसने आपको इंस्पायर किया था, जैसे बुक्स हुए या फिर पेंटिंग या फिर कोई इंसान पर्सनालिटी जिससे आप इंस्पायर हुए? करंटली आल्सो देयर आर लाइक ऐसा कोई है एलिमेंट है जो आपको इंस्पायर करता है टू डू योर वर्क, टू क्लिक पिक्चर्स एंड टू एक्सप्लोर? देखो, जब मैंने फोटोग्राफी को प्रोफेशनली सोचने के लिए जब दिमाग में आया कि इसको प्रोफेशनली, क्योंकि जॉब भी कर रहा था उस टाइम पे, सैलरी अच्छी खासी आ रही थी, बट जब आप प्रोफेशनली आप शिफ्ट होते हो तो इस बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, एक फिक्स अमाउंट से आप जीरो पर आ जाते हो सीधा सीधा। तो उस टाइम पे ऐसा कोई आइडल पर्सन मेरे दिमाग में नहीं था फोटोग्राफी का, और इनिशियल स्टेज में मैंने किसी को नहीं पढ़ा। बट ये ठीक है, ये दिस इज द बिग रियलिटी कि मैंने केवल जो बुक्स, कुछ मैगजीन्स आते थे उसमें जो टेक्निकलिटी थी वो पढ़ता था, ये कैमरे की सेटिंग्स के बारे में कि किस सिचुएशन में कैसे कैमरे को यूज करेंगे, कैसे शटर स्पीड, कैसे स्लो शटर स्पीड पे काम करेंगे, कैसे हम हायर शटर स्पीड पे काम करेंगे, आईएसओ पे कैसे काम करेंगे। बट दोज वर द इनिशियल ईयर्स दैट, बट उस 2 साल के पीरियड में मैंने किसी बड़े फोटोग्राफर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, नेवर। आफ्टर 2 years जब मुझे समझ आ गई कि मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, देन आई स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट फोटोग्राफर्स। और एक आप जो नाम मैं लेना चाहूंगा सबसे पहला, वो गुरु रघु राय है। ही इज वन ऑफ द, आप सब कोई जानता है उनके बारे में, कुछ भी कहना। तो वो एक मेरे, आप कह सकते हो कि उनके फोटोग्राफ्स मुझे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, मैं ज्यादा फील कर पाता हूँ, उनके फोटोग्राफ को पढ़ पाता हूँ। मतलब एक क्या होता है कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो राइटर होता है, तो वी आर ऑथर्स बेसिकली। तो हम भी कुछ ना कुछ लिखते हैं फोटोग्राफ के थ्रू। तो मुझे उनकी फोटोग्राफ में वही चीज नजर आती है, जैसे लिखने वाली बात नजर आती है, पढ़ने वाली बात नजर आती है, देखने से ज्यादा उनके फोटोग्राफ को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक वो पर्सन है फोटोग्राफी में जिन्होंने मुझे बहुत, आप कह सकते हो स्पेशली अगर फोटोग्राफी की बात करूं तो इंस्पायर किया है उन्होंने। उसके अलावा जनरली आप देखो तो बहुत ज्यादा फोटोग्राफर्स को मैं नहीं देखता या पढ़ता उनके बारे में, उससे बेटर मैं दूसरे जोन में जाता हूँ। लाइक मुझे प्रेमचंद की कहानियां पढ़ने का है इंटरेस्ट है, या उन कहानियों को देखने का इंटरेस्ट है, या फिर क्रिकेट में अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक आइडियल पर्सनालिटी की बात करो तो महेंद्र सिंह धोनी इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी।
अगर मैं एक्टिंग और इसके फील्ड में आऊं तो आज के डेट में नवाजुद्दीन, द लाइफ ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं। अगर आप फिर मिर्जा गालिब की बात करो तो उनकी वो जो लिखी हुई चीजें हैं वो मुझे पढ़ना पसंद है। तो मैं उन टफ जोन से निकले हुए पर्सन्स को, और अगर मैं आज के डेट में बात करूं तो मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है, जाना है कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से, आइदर आपके इंस्टाग्राम के सोर्स से या किसी ने आपके बारे में बात की है। तो एक जो एक डिफिकल्टी आती है पर्सन के लाइफ की, और उससे जो बाहर निकले पर्सन है जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, वो मुझे इंस्पायर ज्यादा करते हैं। तो आई बेसिकली प्रिफर टू रीड द फेलियर स्टोरीज ऑफ द पर्सन्स दोज आर नाउ सक्सेसफुल, बट they went through so many failures in their life for years, for so many years. तो मुझे वो चीजें ज्यादा इंस्पायर करती हैं हमेशा। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। वैसे धोनी मुझे बहुत पसंद है। थैंक उनसे यू। बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत कनेक्टेड हूँ बिल्कुल धोनी से। बिल्कुल। एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं उनकी स्टोरीज देखा हूँ, उनकी मूवीज, उनकी एक्सेलेंस एक होता है। तो एक्सेलेंस क्या चीज होती है मुझे उनसे मालूम पड़ा। जैसे कि स्पोर्ट्समैन हुए, फिल्म एक्टर हुए, जो बहुत गाइड करते हैं, एक अलग जोन से गाइड करते बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हैं। होता क्या है, जब जब आप इनके बारे में जानना शुरू करते हो ना, तो आपका एक अलग विजन रेडी होता है। आपका दिमाग ना आपको बहुत ग्राउंड लेवल तक ले जाता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द ग्राउंड लेवल ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपने किसी बड़े पेड़ के जड़ को पढ़ लिया कि वो कैसे उसने पूरे पेड़ को संभाल रखा है ना, तो आपको ऊपर की बातें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड एवरी टाइम। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। अभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको पूछना चाहूंगा अबाउट द कॉम्पिटिशन्स, जो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एंड हम्म। जैसे कि मैं आपका एक जीता था, जो कैमरा में आपका एक फोटो अवार्ड जीता था आपका, बहुत हम्म। like, जो आपको पता ही होगा, जो हम्म। बहुत हर जगह पे वो फोटो छा गया था। तो सर अबाउट कॉम्पिटिशन्स, अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ इट वर्क, कॉम्पिटिशन कैसे वर्क करता है, मालूम कैसे पड़ता है कि कॉम्पिटिशन अभी ये चल रहा है एंड कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहिए, एंड कैटेगरी हम्म। कैसी होती है। तो सर हाउ डू यू योरसेल्फ, लाइक आप कैसे आप प्रेजेंट करते हो कंपटीशन में, और कैसे करना चाहिए बाकी लोगों ने भी। जैसे कि लोगों का एक, जैसे भी नए नए जो बंदे आ रहे हैं, जो भी नए नए फोटोग्राफर्स हम्म। आ रहे हैं, उनको कंपटीशन कैसे वर्क करता है, कंपटीशन में कैसे पार्ट लिया जाता है, और कैसे प्रेजेंट किया जाता है खुद को। तो सर आप गाइड कर सकते हो इसके बारे में थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो कंपटीशन में जैसे मैंने कहा था कि मैंने 2014 और 15 में काफी ग्राउंड लेवल पे काम किया, और बट उस टाइम पे मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जो मेरा पहला कंपटीशन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो टैमरॉन का ही उस टाइम पे कंपटीशन था। टैमरॉन ने ही लॉन्च किया था। राइट नाउ आई एम इन दीज डेज द मेंटर इन टैमरॉन इंडिया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 years बैक ऑलमोस्ट द थिंग। तो मैंने पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे 2 जज जो थे वो मुंबई से आए थे और 2 जज दिल्ली से थे। तो उस कंपटीशन में 30 पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था सेकेंड राउंड के लिए, फाइनल के लिए, और उनको बुलाया था विद देयर सम फ्रेश वर्क, जो और भी वो काम लेकर के आए, उसकी वो एनालिसिस करते हैं, एंड देन आफ्टर वी वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि इसमें से विनर्स कौन होंगे। एनीवे, तो मुझे भी बुलाया उन्होंने। जितने भी कॉम्पिटिटर थे मेरे, अगर कॉम्पिटिटर वर्ड यूज करूँ उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज देयर इज अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो मैं सबसे एजेड था उसमें बिकॉज आई स्टार्टेड माई फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी लेट, बट होता है, लाइफ इज अ डिफरेंट थिंग। तो बट मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था दैट हेल्प्स मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड फोटोग्राफी इन अ बेटर वे। एनीवे, तो उस कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो पहली बार मुझे अपनी कमियों का पता चला। उसमें मेरे साथ ना कम से कम उन्होंने 7 to 8 क्वेश्चन पूछे। जो पहला क्वेश्चन था उन्होंने पूछा, क्योंकि मैंने उनको अपने उस टाइम पे ताज जो मैंने 2014 में क्लिक की थी वो दिखाई, मैंने जामा मस्जिद के कुछ मेरे फोटोग्राफ्स थे वो दिखाए, उसके अलावा और भी कुछ कुछ फोटोग्राफ्स थे। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या ताजमहल के पिलर्स टेढ़े दिखते हैं? मैंने कहा नहीं, दे आर स्ट्रेट। फिर उन्होंने पूछा क्या जामा मस्जिद टेढ़ा दिखता है, उनके पिलर्स टेढ़े दिखते हैं अगर आप खड़े होकर देखें? मैंने कहा नो। तो आपके फोटोग्राफ में क्यों है? तो नेचुरल था, वो वाइड एंगल शॉट्स थे, प्लस मैंने ग्राउंड लेवल से लिया था, तो ऑल वेयर टिल्टेड, बैडली टिल्टेड इनफैक्ट। तो वो जो डिस्टॉर्शन आ रहा था, तो उनका पहला ही क्वेश्चन था
कि ये जो डिस्टॉर्शन वाले फोटोग्राफ है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, एंड आई वाज अनेबल टू एक्सप्लेन ऑन दैट टाइम। और उन्होंने इसी पर मुझे बहुत लंबा खींच दिया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, सुनाया, बट ऑल वेयर लाइक पॉजिटिव कमेंट्स टू मी ऑन दैट टाइम टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बट व्हाट द चैलेंज दैट आई हैव गिवन टू मी ऑन दैट पीरियड, मैंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने मुझे क्या कहा या कैसे कहा। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई कि अगर मेरे फोटोग्राफ में डिस्टॉर्शंस हैं तो मुझे हटाना कैसे है, पहला पॉइंट था। दूसरा कि इफ स्टिल आई एम यूजिंग माय वाइड एंगल, देन हाउ टू इम्प्रूव द टेक्निक सो दैट मेरे फोटोग्राफ में वो डिस्टॉर्शन नहीं आए। और मैंने उस पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी फॉर कंटिन्यूअस 2 years, वाइड एंगल, वाइड एंगल, वाइड एंगल, सो दैट आई हैव टू रिमूव द डिस्टॉर्शन। मैंने दिमाग में ये कहा कि मुझे करना तो वाइड एंगल से है, बट मुझे डिस्टॉर्शन नहीं रहने देना है इसमें। एंड प्रैक्टिस आज देखो, आज भी करता हूँ वाइड एंगल से कई बार काम, और डिस्टॉर्शन अब नहीं आता मेरे फोटोग्राफ में। तो वो एक लर्निंग का फेज होता है जब आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट। ये बात मैंने इसलिए पूरी बताई क्योंकि जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्चुअली आपको जो कमेंट्स मिलते हैं, जो क्रिटिक्स आता है ना, वही आपको इम्प्रूव करता है। आप किस एज में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे मैं एज ए फोटोग्राफर बिल्कुल फ्रेश था। भले ही मैं बच्चों को पढ़ाता था, पता नहीं यूनिवर्सिटी में कितने लोगों, बड़े बड़े लोगों से मेरा इंटरेक्शन था, बट फॉर अ फोटोग्राफी आई वाज लाइक अ किड। तो मेरे वो सारे जो मैंने थे उनके कमेंट्स वो पॉजिटिवली लिए, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। उसके बाद सेकेंड टाइम जब मैंने कैमरीना को ज्वाइन किया, तो कैमरीना मैंने 2016 में ही ज्वाइन किया, फेसबुक का ग्रुप, और मुझे पता नहीं था तब तक कैमरीना के बारे में। वो तो मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे, और मेरी पहली ही फोटोग्राफ जो मैंने पोस्ट की थी, अभी भी याद है, वो मेंटर्स चॉइस में आ गई थी उस टाइम पे। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी डाली, तीसरी डाली, तो शुरू में मेरे फोटोग्राफ आ गए, बट उसमें 2-3 फोटोग्राफ नहीं भी आए मेंटर्स चॉइस में, ऐसा हुआ। तो उसके बाद एक उनका चूंकि पूरा ईयर का पार्टिसिपेशन चल रहा था, तो वही 2017 का जिस अवार्ड की आप बात कर रहे थे, एंड और थैंक गॉड कि वो अवार्ड मुझे रघुराज सर ने ही दिया। उस टाइम मैं कलकत्ता में नहीं था, दिल्ली में था, बट वहां से मुझे पता चला लाइव कि रघु सर वो मुझे दे रहे हैं। और रघु सर ने उस टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही मुझे। फोन पर मेरी बात हुई उस टाइम पे रघुराज सर से, तो उन्होंने कहा कि नवीन बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे ही करते रहो। और दैट वाज द सेकंड थिंग, मतलब एक मेरा वो सेकंड एक पार्टिसिपेशन था, और मेरे लिए वो पॉजिटिव था। उसके बाद अगर देखो कंपटीशन में, तो इंटरनेशनल मैं प्रीफर करता हूँ जनरली आज के डेट में कि इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि इनका जो लेवल होता है वो काफी हायर होता है, और एक सर्टेन लेवल अचीव करने के बाद आपको इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दे आर पेड, जनरली सब ये पेड होते हैं। कोई भी आप एक फोटोग्राफ या 2 फोटोग्राफ $10 या $15 से कम का नहीं होता। तो लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने एक अच्छा लेवल अचीव कर लिया है, आपके फोटोग्राफ में कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने फोटोग्राफ को लेकर के बढ़ रही है, आप यू आर इन द पोजिशन, यू आर एबल टू एक्सप्लेन योर फोटोग्राफ, देन यू मस्ट पार्टिसिपेट। उससे क्या होगा, आपको आप गलतियों का पता चलेगा, गलतियों का पता चलेगा, आप सीखेंगे, आपको क्रिटिक्स मिलेगा। और हमेशा हर कमेंट को ना पॉजिटिव लो। कभी भी अपने फोटोग्राफ से जिसको भी लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता सुनना कि मेरे फोटोग्राफ में कोई खराबी है। हर चीज हर फोटोग्राफ में अच्छी नहीं होती, हर चीज मुझे पसंद आ जाए जरूरी नहीं है। सपोज करो कि मेरे पास, मैं जज हूँ किसी कंपटीशन का, मेरे पास फोटोग्राफ आया सिलेक्शन के लिए, सर्टेनली मेरी आइज जो है सबसे पहले स्ट्रीट फोटोग्राफ पर जाएगी, गारंटेडली है। अगर किसी ने उसमें लॉन्ग एक्सपोजर वाली फोटोग्राफ डाल दी है, वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफ है, तो गारंटेडली मैं उसको बाद में देखूंगा, पहले क्या देखूंगा मैं, स्ट्रीट की। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बट पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी सोर्सेस आज के डेट में। अगर आप इंटरनेट पर ना, आप लैपटॉप खोलो, आप टाइप करो, आप मोबाइल खोलो, आप टाइप करो फोटोग्राफी कंपटीशन, इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन, आपको देखो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी डेट वाइज कि कितने भी बड़े, चाहे वो हिपा हो, आपका लिस्ट ऊपर दिख जाएगा, अगर वो उसकी लास्ट डेट आ रही होगी महीने भर के अंदर। चाहे वो इटालियन फोटोग्राफी फेस्टिवल हो, चाहे वो ब्रुसेल्स का फोटोग्राफी फेस्टिवल हो, चाहे वो जिस भी कंट्री का चल रहा हो, या आईपीए जो इंडिया का अपना है, इंडिया फोटोग्राफी अवार्ड्स, वो चल रहा हो, हैदराबाद में होता है। तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, देन अकॉर्डिंग टू लिस्ट सी द थिंग्स, अगर आपके जोनर से वो मैच करता है, यू मस्ट पार्टिसिपेट। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, मतलब बहुत इंफॉर्मेशन मिली। बिकॉज मुझे भी खुद को इतना
प्रॉपर नॉलेज नहीं था कि कैसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया जाए। मैंने 1-2 में ही लिए थे एंड बाद में मालूम भी नहीं पड़ा कि मैंने, क्योंकि मैंने like मेरा कनेक्शन टूट गया तो बारे में पता नहीं कि क्या हुआ उसका। बट अभी मेरे माइंड में आ चुका है कि कैसे करना चाहिए एंड आई बिल्कुल। विल दैट। तो सर अभी जो क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो हम्म। इसके बाद है वो कैसे लगा आपका, कैसे एडजस्ट कर रहे हो, मतलब कैसे आप उसको बिता रहे हो, प्रोडक्टिव कर रहे हो या लाइक जस्ट कर रहे हो, या लाइक थॉट प्रोसेस क्या है सर आपका 24 आवर्स के लिए? बिकॉज मैंने कैसे सुना है कि जैसे कभी लास्ट 2 दिन पहले भी ना थोड़ा मेरे पे थोड़ा मेंटली भी होता था, मतलब थोड़ा मेंटल हम्म। प्रेशर, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। ऐसे बहुत लोग हैं जैसे मैंने इनसे डिस्कस किया था कि जो बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा नहीं है, बिकॉज जिनको बाहर जाने की बिल्कुल। आदत है, उनको घर में बैठ के अच्छा लग रहा नहीं है। तो सर हाउ डू यू ऑक्यूपाई योरसेल्फ, आप खुद को कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हो, बिजी रख रहे हो? ये बिल्कुल राइट है। इवन कि मुझे लगता है कि शायद 90% फोटोग्राफर्स, जो आर्टिस्ट जो बाहर निकल के काम करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है। डिफिकल्ट टाइम इसलिए कि यू कांट पिक योर कैमरा, यू कांट गो आउट, और जब तक आप बाहर नहीं जाते हो, जैसे मेरा क्या होता था कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊं जिस दिन, तो मुझे लगता था कि आज कुछ किया ही नहीं, और अननेचुरल हेडेक हो जाता था। तो फ्रैंकली बताऊं कि जो इनिशियल मेरे थे ऑलमोस्ट 15-20 डेज, इवन कि इस लॉकडाउन से पहले ही मैंने छोड़ दिया था फ्रैंकली। 5 मार्च के बाद मैं घर से बाहर निकला नहीं किसी इवेंट के लिए, मतलब कैमरा लेकर के नहीं निकला। तो इनिशियल 15 to 20 डेज वेर वेरी टफ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, दिमाग पूरा जाम था, और रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिमाग में बड़ी सारी चीजें चल रही थी। अब जैसे हेडेक हो जाता तो लगता है यार सर दर्द क्यों हो रहा है, कहीं फिर लगता कि गले में पेन क्यों, होता नहीं था बट लग रहा था गले में पेन क्यों हो रहा है। फिर कई बार ऐसा फील होता है यार ब्रीदिंग सही से नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया है, कहीं कहीं ये कोरोना दिमाग में ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन। माइंड का भी लॉकडाउन हो जाता है। बट 10 to 15 डेज के बाद मैंने सारे सिचुएशन को धीरे धीरे क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप फिर खोलना शुरू किया, अपने पहले फोटोग्राफ पढ़ने शुरू किए। फिर जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट कम हो गया था बहुत टाइम से, जैसे फिल्म मैं नहीं देखता बिल्कुल, तो इंटरेस्ट मेरा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जीरो था। तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ बहुत पुराने फिल्म ना मूवीज देख लेते हैं, जो क्लासिक फिल्म्स होते थे पुराने टाइम के, जैसे आप मान के चलो कि ऐसे फिल्म जो कमर्शियल मूवीज नहीं होते थे। जैसे मैंने गैंग्स ऑफ वसुपुर, एक मूवी है आपको पता होगा, मैंने वो देखी दोबारा से। तो उसमें एक सॉन्ग है पीयूष जी का, पीयूष मिश्रा जी का, तो वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद था, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, तो दैट सॉन्ग्स वाज इन माय माइंड। तो मैंने वो तो इस तरह से मैंने अपने आप को ना थोड़ा सा एंगेज किया पहले, ये पहला स्टेप था। फिर मैंने अपने फोटोग्राफ्स निकालने शुरू किए, उनको रीड करना शुरू किया, पुराने फोटोग्राफ्स को जो मैंने 15 में क्लिक किए थे, 16 में, फिर उनके मैंने उनको रीअरेंज किया, उनमें से बेस्ट निकाले, जो मुझे समझ आ रहे थे बेस्ट थे, जो बेस्ट नहीं थे उनको अलग किया। तो मुझे लगा कि यार 2015 में तो कोई काम ही नहीं किया मैंने। फिर मैंने देखा 2016 में, तो उसमें से 4-5 फोटोग्राफ निकल के आए। फिर 17 में से ऐसे, तो मैंने अपने ही फोटोग्राफ के कलेक्शंस में से वो सारे निकालने शुरू किए, फिर उनको रीड करना शुरू किया, उनकी रीडिंग स्टार्ट की। साथ में कुछ लोगों के बायोग्राफी पढ़नी शुरू की, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो फॉरेन फोटोग्राफर्स हैं। जैसे मैंने अभी हेनरी कार्टर ब्रिसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उनके बारे में। फिर मैंने कुछ इंडिया के कुछ फोटोग्राफर्स थे, रघुवीर सिंह एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, तो उनके बारे में पढ़ा। एक कलकत्ता से फोटोग्राफर है, उनके बारे में पढ़ा। तो इस तरह से ना अपने आप को, पहले मैंने अपने दिमाग को चेंज किया इस माहौल में लाने का। एंड नाउ द सिचुएशन इज ओके, मतलब उतना टफ नहीं है अब तो हम देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर हो रही है, कई बार ये वॉच कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, हमेशा न्यूज देख करके दिमाग को खराब करने की जरूरत नहीं है कोरोना के बारे में। और मेन चीज है कि प्रिकॉशन लेना है, फुल प्रिकॉशन रखना है, जितना पॉसिबल हो घर में रहना है। बाहर जाते हैं अगर आप दूध सब्जियां लाने के लिए, तो विथ फुल प्रिकॉशन जाइए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम आउटसाइड एनीवेयर। गप्पे मारने की जरूरत नहीं है, जितनी गप्पे मारनी है, बातें करनी है भाई, इंस्टाग्राम पे कर लो, फोन पे कर लो, इट्स बेटर। तो इस तरह से अपने आप को सबको बैलेंस करना चाहिए मुझे लगता है। प्लस घर में आप हैं तो एडिशनल और काम आप शुरू कर सकते हैं, लाइक अगर आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, जैसे मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, तो मेरा होम टाउन है, यहाँ कैंपस है पूरा बड़ा, फ्लावर्स है बहुत सारे, तो इवनिंग का मेरा शेड्यूल होता है, उसमें पानी डालना है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे मेरे को कैसे निकलते हैं मुझे पता नहीं चलता।
मुझे खाना बनाने का भी शौक है, वो भी बनाने का पहले से भी था, वो बहुत पहले से मैं बना रहा हूँ। तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं आप। इस मीन टाइम में जिनको लिखने का शौक है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत लिखने का है, तो मैं कुछ से कुछ लिखता रहता हूँ, तो वो भी लिख रहा हूँ साथ में। तो जिसको भी जो एडिशनल इंटरेस्ट था कभी ना कभी, उसको वो डेवलप करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि हम इससे देखो, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन है नहीं। एवरीवन नो दैट, ऑल ओवर द वर्ल्ड नो वी आर गोइंग विथ अ टफ टाइम, और किसी के पास में फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपको घर पे रहना है और प्रिकॉशन लेना है। राइट राइट। सर विनीत सर भी देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन तो विनीत सर को मेरा नमस्कार। जब भी विनीत सर देखते हैं मैं नर्वस हो जाता हूँ बहुत लाइव सेशन। नहीं, actually he is one of the person, at least from India, at least I can say, as a street photographer, he is the master, he is the master। तो नेचुरल है, उनके सामने बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। सर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, बहुत ही माइंड मेरा खुल गया, बहुत लोगों ने लाइक बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें पता चली। लाइक सर मुझे एक चीज तो मालूम पड़ी है कि सर एक्सपीरियंस एंड उससे बहुत लाइक आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। और बहुत जितना लाइक जितने ओल्ड फोटोग्राफर होते हैं, जितने ही एक्सपीरियंस फोटोग्राफर होते हैं, उनमें like जो बात होती है, जैसे कि विनीत सर हुए, आप हुए, देखेले सर से मेरी बात हुई थी, और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत ही पुराने हैं, जो बहुत पहले से काम करते आए हैं सर। तो आप लोगों की बात ही कुछ अलग है सर। लाइक एक आपका बहुत अलग ही एक ये है और है, थैंक और यू, एक बहुत थैंक यू। बेहतरीन चीज है सर। अभी हमें हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, नहीं तो क्योंकि इंस्टाग्राम बिल्कुल, लाइव बंद बिल्कुल। कर। तो सर मुझे बस लास्ट के 5 मिनट में आपको इतना पूछना है कि सर आप जो अभी आने वाले जो फोटोग्राफर्स है, जैसे यंग हम्म, फोटोग्राफर्स है जिनको स्ट्रीट में इंटरेस्ट है, किसी को ट्रैवल में इंटरेस्ट है, किसी को लैंडस्केप में इंटरेस्ट है, तो आप हम्म, ऐसे क्या शेयर करना चाहोगे जो उनको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? बस मतलब वो देखो, मैं कहूंगा कि पहले सब कुछ करो जो अच्छा लगता है दिल से। अगर घूमने जा रहे हो कहीं पर, कैमरा ले जाओ साथ में, क्लिक करो, माउंटेन्स को क्लिक करो, क्लाउड्स को क्लिक करो, बर्ड्स को क्लिक करो। पहले तो अपने आप को एक्सप्लोर, देखो फोटोग्राफी में हम किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, पहले सबसे पहले हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि फिर आपको उसको पता चलेगा कि वो किससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा है। जैसे आप कैसे कैसे कोई लैंडस्केप फोटोग्राफर बन जाता है, कैसे कोई ट्रेवलर हो जाता है, कैसे कोई फैशन फोटोग्राफी में आ जाता है। आप देख रहे हो कि कैसे कोई ज्वेलरी में चला जाता है, कैसे कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी में चला आता है। देर आर वेरियस रीजन, बट एक कॉमन रीजन सबका क्या है कि वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है तभी जाता है। और इंटरेस्ट का पता कब चलता है? एक सर्टेन टाइम तक उसमें रहोगे आप तब। आप बताओ मुझे, पानी में आप जंप मारोगे और तैरना कब सीखोगे? जब पानी में जंप मारोगे तभी। डुबकी लगाना कब सीखोगे? जब और थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे तो डुबकी लगाना सीखोगे। तो ये दिस इज द राइट वे टू एक्सप्लोर द थिंग। पहले सब कुछ करो, पहले सब कुछ समझो, पहले सब कुछ समझने की कोशिश करो, और अपना माइंड ओपन रखो, कूल रखो। एग्रेसिव अपने काम में हो, बात में मत हो एग्रेसिव। जैसे बहुत लोग केवल बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते, उनके पास बातें करने के लिए बहुत टाइम होता है, तो उनको पॉलिटिक्स में चले जाएं, बहुत अच्छा है उनके लिए, वो जगह ज्यादा है। जिनको आर्ट में रहना है वो काम करे, खूब सारा काम करे और सब कुछ करे। इनिशियली everyone has to do everything. It's after some certain time they will be in the position to decide what they have to do finally. ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपने इतना नॉलेज दिया। लाइक मैं बहुत थैंकफुल हूँ इंस्टाग्राम का भी कि उसके वजह से आज हम एक्सेसिबल है, हम इतने हाँ, कनेक्ट बिल्कुल, बिल्कुल। बात कर पा रहे हैं। लाइक क्योंकि पुराने जमाने में कैसे होता था कि एग्जीबिशंस होती थी एंड बहुत खत भी लिखने पड़ते थे तब जाके बिल्कुल, बिल्कुल। मांग होती थी। और आज के जमाने में हम इतने ग्रेटफुल हैं कि हम बात कर पा रहे हैं, दूर बैठ के भी हम एक दूसरे से बात बिल्कुल, बिल्कुल। इंस्टाग्राम के जरिए। तो सर मैं बहुत बहुत आपका एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने टाइम दिया आपका और इतना नॉलेज दिया। लाइक वन ऑफ द बेस्ट सेशन लाइक ऑफ माय लाइफ, बिकॉज थैंक यू सो मच। बहुत नॉलेज दिया आपने। हम सर जरूर मिलेंगे, हम बहुत जल्द मिलेंगे जब ये सब खत्म होगा। श्योर, श्योर। बिल्कुल, सीखना है बिल्कुल। आपसे बहुत कुछ सर इन पर्सन। और सर आप बहुत ख्याल रखो आपका, सेफ रहो, अब और सर ऐसे ही लाइक इंस्पायर करते रहो। सर मैं आपके साथ एक सेल्फी लेता हूँ, स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे स्टोरी डालनी। थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे कि बहुत बहुत लोगों के लिए सारी चीजें मतलब मालूम पड़ गई है कि कैसे करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। सर आप बस आपका ध्यान रखो और सर ऐसे इंस्पायर करते रहो सर। लाइक थैंक यू सो बहुत मच, थैंक यू सो मच गणेश, कि बहुत आपने ही एक तो इनवाइट किया, हमने इंटरेक्ट किया बहुत सारे लोगों ने।
मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा, एंड देन थैंक यू एवरीवन दोज हैव जॉइंड टुडे इन आवर सेशन, एंड थैंक यू थैंक यू गणेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।